For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर वोकैबुलरी। जी हाँ, इंग्लिश वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं आप इस शो पे। तो आज इस 248th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स दैट विल मेक यू साउंड स्मार्ट। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड की आज हम बात करेंगे जिनको यूज करके आप स्मार्ट साउंड करेंगे। तो जल्दी से अपने नोटपैड या डायरी जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 248th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्ड्स टू साउंड स्मार्ट। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वर्ड्स जो कि आप यूज करेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे। तो चलिए इन्हीं वर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड है शाम का, ककॉफनी। ककॉफनी, CACOPHONY, ककॉफनी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ककॉफनी यानी कि अ लाउड हार्श नॉइस, एक ऊंची सी आवाज है, तिखी सी, हार्श, जो कि मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली ऊंची सी शोर की आवाज आए, तो उसे हम कहते हैं ककॉफनी। CACOPHONY, ककॉफनी। जैसे A bachelor party is happening next door, hence the cacophony। मतलब जो साथ में रहते हैं वहां पे एक बैचलर पार्टी हो रही है, यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा, लाउड नॉइसेज आ रही हैं, सो cacophony। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का, वो काफी अलग वर्ड है और उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनवी, अनवी, ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी। अनवी यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस। मतलब जब आप कोई चीज कर रहे हैं, बोर हो गए हैं, बार बार वही चीज करी जा रहे हैं, बोरिंग हो रही है, बोरियत हो रही है, बोर हो रहे हैं, तो वो हो जाता है अनवी, ENNUI, अनवी। क्लियर? एग्जाम्पल देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। वेल, हाउ वाज my date last night? I will just say this. At the end, I had a sense of ennui. मतलब जैसे किसी ने पूछा और तुम कल डेट पे गए थे अपने लवर के साथ, तो कैसी रही? तो वो क्या कह रहा है? How was my date last night? Well, I will just say this. At the end, I had a sense of ennui. मतलब जब डेट खत्म हुई तो उसके बाद मुझे एक फीलिंग आई अनवी की। अनवी यानी कि बोरियत की, मुझे लगा बोर हो गया मैं, या बोर हो गई मैं। ठीक है, तो बोर होने की एक फीलिंग आई, सो अनवी। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है अक्विवर। अक्विवर, AQUIVER, अक्विवर। आई रिपीट, AQUIVER, अक्विवर। अक्विवर यानी कि वाइब्रेटिंग स्लाइटली एंड इरेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल विद फियर, या फिर कोल्ड, या फिर लाइक द लीव्स ऑफ अ, जैसे कहते थे ना कि किसी पेड़ के पत्ते जैसे हवा में हल्के हल्के हिलते हैं, या फिर आप डर के मारे या ठंड से होता है ना, हल्का हल्का कंपाहट से कांपते हैं, तो उसे हम कहते हैं अक्विवर। AQUIVER, अक्विवर। जैसे आई एम अक्विवरिंग विद एक्साइटमेंट, मतलब जब कोई एक्साइटेड होता है तो भी वो एकदम से हल्का हल्का कांपने लगता है, यानी कंपाहट सी होती है, तो अक्विवर। अक्विवर यानी कि
क्या हो गया, थोड़ा बहुत हल्का हल्का कंपाहट, वाइब्रेटिंग स्लाइटली एंड इरेगुलरली, तो ये हो गया अ क्विवर। तो इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है ग्लिब, GLIB, ग्लिब। ग्लिब यानी कि लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, मतलब जब किसी में गहराई, समझदारी की गहराई कम हो या मतलब बेवकूफ हो या बेवकूफी जैसा साउंड करे तो उसे हम कहते हैं ग्लिब, GLIB, ग्लिब। जैसे कि अ ग्लिब रिस्पॉन्स टू अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर उसका जो आंसर दिया किसी ने वो बहुत ही बेवकूफों वाला था, मतलब बिल्कुल भी इसमें इंटेलिजेंस नहीं थी, तो इट वाज अ, क्या हो जाता है, अ ग्लिब रिस्पॉन्स। ग्लिब यानी कि बहुत ही ज्यादा एक नॉनसेंस सा, मतलब जिसमें इंटेलिजेंस ना हो, तो ग्लिब। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 248 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्ड्स जो कि आपको स्मार्ट साउंड करवाएंगे। तो चलिए इसी के साथ एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड था शाम का ककॉफनी, CACOPHONY, ककॉफनी यानी कि अ लाउड हार्श वॉइस या नॉइस, मतलब जोर की नॉइस आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श है, तिखी है, तो उसे हम कहते हैं ककॉफनी, जैसे शोर आ रहा हो जोर की। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, अ बैचलर पार्टी इज हैपनिंग नेक्स्ट डोर, हेंस द ककॉफनी, मतलब बगल वाले घर में एक बैचलर पार्टी हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ककॉफनी है। क्लियर। इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था अनवी, ENNUI, अनवी, ENNUI, अनवी यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस, मतलब जब एक फीलिंग आ रही है आपको कि आप बोर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बोरियतपन हो रहा है आपको, तो वो हो जाता है अनवी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, हाउ वाज माई डेट लास्ट night? Well, I just said this. At the end, I had a sense of ennui. मतलब कैसी थी मेरी डेट कल? Well, कुछ ऐसी थी कि अंत में जब डेट खत्म हो गई तो मुझे एक बहुत अजीब सी बोरियत हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बोरियत में था, मतलब तो इट वाज लाइक अ सेंस ऑफ अनवी, ENNUI, अनवी यानी कि बोरियत। क्लियर। इसी के साथ जो तीसरा वर्ड था शाम का वो था अक्विवर, AQUIVER, अक्विवर। आई रिपीट, AQUIVER, अक्विवर यानी कि वाइब्रेटिंग स्लाइटली एंड इरेगुलरली, फॉर एग्जाम्पल विद फियर, कोल्ड, और जैसे कि लीफ होता है हवा में, हल्की हल्की हवा में हल्का हल्का हिल रहा होता है, तो वो अक्विवर। जैसे आई एम अक्विवरिंग विद एक्साइटमेंट, मतलब जब आप एक्साइटेड होते हो तो आपको कैसा कंपाहट भी होती है, तो आई एम अक्विवरिंग विद excitement. Clear. This brings us to our fourth word for the evening, which was glib, GLIB, glib यानी कि marked by lack of intelligence या intellectual depth, मतलब कोई चीज जिसमें गहराई ना हो, समझदारी की, इंटेलेक्चुअल ना हो, तो उसे हम कहते हैं ग्लिब, GLIB, ग्लिब। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, अ ग्लिब रिस्पॉन्स टू अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन था जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, सीरियस क्वेश्चन था, पर उसको आंसर ऐसे दिया जैसे कि बहुत ही ज्यादा, मतलब एक होता है ना बिल्कुल बिल्कुल भी गहराई नहीं थी आंसर में, तो ग्लिब। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 248 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं और लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट लौटूंगी ब्रेक के उस पार। बात कर रहे हैं आज हम स्मार्ट वर्ड्स की, जिनको यूज करके हम साउंड करेंगे स्मार्ट। तो चलिए बात करते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 248th episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about smart words that will make you sound smart. तो 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे 5वें वर्ड की। The fifth word for the evening is umbrage. Umbrage, UMBRAGE, umbrage. Umbrage यानी कि a feeling of anger caused by being offended, मतलब एक फीलिंग जब आपको, आप किसी बात करते हो आपको ऑफेंड कर देता है किसी बात से जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं अम्ब्रेज, UMBRAGE, अम्ब्रेज। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ही टुक अम्ब्रेज एट माय क्वेश्चन, जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो गुस्सा हो गया, वो ऑफेंडेड हो गया, सो ही टुक अम्ब्रेज एट माय क्वेश्चन। दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सिक्स्थ वर्ड। तो जो 6वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, नॉन सेक्वेटर। नॉन सेक्वेटर, नॉन सेक्वेटर, NON-SEQUITUR, नॉन सेक्वेटर। नॉन सेक्वेटर यानी कि अ रिप्लाई दैट हैज नो रेलेवेंस टू व्हाट प्रोसीडेड इट, मतलब कोई ऐसा रिस्पॉन्स देना किसी चीज का जिसका उससे लेना देना ही नहीं है। अगर अभी मैं एग्जांपल दूंगी जिसको देख के सुन के आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं।
तो नॉन सेक्वेटर होता है और रिप्लाई दैट हैज नो रेलिवेंस टू व्हाट प्रोसीडेड इट। जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड यू सडनली आंसर्ड अबाउट क्रिकेट, दैट वाज अ वियर्ड नॉन सेक्वेटर। मतलब मैं बुक्स की बात कर रही थी और तुम एकदम से क्रिकेट की बात करने लगे, तो वो तो बिल्कुल नॉन सेक्वेटर था, यानी कि लेना देना ही नहीं था आपस में कुछ। सो नॉन सेक्वेटर। आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो अगला वर्ड आ रहा है यानी कि 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों, वो है वेमिस। वेमिस, VAMOOSE, वेमिस। आई रिपीट, VAMOOSE, वेमिस। वेमिस यानी कि लीव सडनली। जब आप एकदम से कहीं से जैसे चुटकी मार के निकल जाते हैं या किसी को निकलने पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं वेमिस, VAMOOSE, वेमिस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी परसुएडेड हिम टू वेमिस। मतलब वो बदतमीजी कर रहा था मीटिंग में, तो शी यानी कि उसकी हेड जो थी उसने उसे परसू किया कि भाई तुम अभी मीटिंग छोड़ के चले जाओ, तो एकदम से वो चला गया। सो उसने मतलब उसे किस तरीके से कन्विंस या फोर्स किया कि वो एकदम से मीटिंग से चला जाए। सो शी परसुएडेड हिम टू, क्या परसुएडेड हिम टू वेमिस। वेमिस यानी कि एकदम से निकल जाना, वहां से लीव। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 8th वर्ड, जो कि है एक ऐसा वर्ड जिसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, काफी हफ्तों या महीनों पहले। ओके, सो 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज यूबिक्वस। यूबिक्वस, UBIQUITOUS, यूबिक्वस। टी इसमें साइलेंट है, तो यूबिक्वस, UBIQUITOUS, यूबिक्वस। यूबिक्वस यानी कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर या फिर फाउंड एवरीवेयर। कोई चीज जो काफी कॉमन हो चुकी है, हर जगह आपको मिल रही है कि हर जगह ही वो है, तो वो हो जाता है यूबिक्वस। एक तो यूबिक्वस वो भी होता है कि आप हर जगह प्रेजेंट हो, वो भगवान जैसे यूबिक्वस है। बट एक जो दूसरी तरीके से ये यूज होता है वो होता है जो हर चीज आपको हर जगह मिल रही है एक चीज, तो वो हो जाता है यूबिक्वस। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, ओ यस आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ गाइज विद बियर्ड्स, दे आर यूबिक्वस। मतलब आजकल देखा जाए तो 10 में से 9 लोगों ने अपनी जो दाढ़ी है वो रखी हुई है, तो यूबिक्वस हो गया। यानी कि आप जहां भी जाएंगे आपको मिलेंगे लोग जिन्होंने दाढ़ी रखी है। तो yes, I have seen plenty of guys with beards, they are ubiquitous. Clear? Ubiquitous. I hope you got the sense. If you have any doubts regarding this word or any other word of this episode, let me know and I'll make sure to make it clear to you. अभी के लिए ये 4 words हो गए सेकंड सेगमेंट के। Let me take a quick recap for your ease. The 5th word for the evening was umbrage, UMBRAGE, umbrage. Umbrage यानी कि a feeling of anger caused by being offended. मतलब जब आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, कोई आपसे बात कर रहा है, उसने ऐसी बात करी जिससे आप ऑफेंड हो गए, खिंच गए और आपको गुस्सा आ गया, तो वो हो जाता है umbrage. जैसे he took umbrage at my question. जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे, तो उसे गुस्सा आ गया. So he took umbrage at my question. तो चलिए, this brings us to our 6th word, जो कि था non sequitur, NO and non dash sequitur, SEQUITUR, non sequitur. Non sequitur यानी कि reply that has no relevance, no relation to what preceded it. मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कुछ लेना देना नहीं है जिस बात के बाद वो बात की गई। जैसे एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। I was talking about books and you suddenly started answering about cricket. That was a weird non sequitur. मतलब मैं किताबों की बात कर रही थी और तुम एकदम से क्रिकेट की बातें करने लगे, तो वो एक बिल्कुल नॉन सेक्वेटर था कि कुछ लेना देना ही नहीं था दोनों का आपस में। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड, जो कि था वेमिस, VAMOOSE, वेमिस। VAMOOSE, वेमिस यानी कि लीव सडनली। जब आप एकदम से निकल जाते हैं कहीं से, आपको कोई फोर्स करता है, कन्विंस करता है, या अपनी मर्जी से कहीं से एक सेकंड में निकल जाते हैं चुटकी मार के, तो वो हो जाता है वेमिस, VAMOOSE, वेमिस। जैसे she persuaded him to वेमिस, मतलब उसने उसे कंपेल किया या कन्विंस किया या जो भी ऑर्डर दिया कि वो एकदम से निकल गया वहां से, तो he या she persuaded him to वेमिस। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस सेगमेंट का, वो था यूबिक्वस, UBIQUITOUS, यूबिक्वस। आई रिपीट, UBIQUITOUS, यूबिक्वस यानी कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर कह सकते हो कि फाउंड एवरीवेयर। कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है या फिर जो बहुत ही कॉमन है कि हर जगह आप पा सकते हैं। एक तो होता है कि हम कहते हैं भगवान, गॉड इज यूबिक्वस, मतलब हर जगह आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। एक है कि एक चीज इतनी कॉमन है कि वो हर जगह मिल रही है, आपको दिख रही है, यूबिक्वस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ओ यस आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ गाइज विद बियर्ड्स, दे आर यूबिक्वस। मतलब
हर जगह ही आपको मिल जाता है। आजकल 10 में से 9 लोगों ने दाढ़ी रखी होती है, राइट? तो वो यूबिक्वस हो गया काफी। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 248th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं और लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद रिमेनिंग सेगमेंट्स एंड वर्ड्स। You are listening to Vocabulary Dose only on Radio Udan. Happy listening, happy learning, stay tuned. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 248th episode of Vocabulary Dose, and we are talking about smart words that make you or sound you feel and look smart. तो चलिए 8 वर्ड यानी कि 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे 9th वर्ड की। तो 9वां वर्ड इस शाम का है नफेरियस। नफेरियस ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी बात शायद मैं पहले कर चुकी हूँ किसी एपिसोड में, पर चलिए फिर से आज बात कर रहे हैं नफेरियस की। NEFARIOUS, नफेरियस। नफेरियस यानी कि एक्सट्रीमली विकेड, कोई चीज जो मतलब थोड़ी सी जिसमें चालाकी की स्मेल आ रही है आपको, जिसमें कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी है। सो नफेरियस, जैसे द वे ही रन्स हिज बिजनेस इट्स जस्ट सो नफेरियस। जिस तरीके से वो अपना बिजनेस करता है वो काफी नफेरियस लगता है, यानी कि उसमें काफी लगता है कि कुछ घोटाला हेरा फेरी करता है वो। सो नफेरियस, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड है शाम का वो दोस्तों है एक और अच्छा वर्ड है कप्रेशियस। कप्रेशियस, CAPRICIOUS, कप्रेशियस यानी कि चेंजेबल, कोई चीज जो चेंज होती जाती है तो उसे हम कहते हैं कप्रेशियस। जैसे अ कप्रेशियस समर ब्रीज, मतलब जैसे अगर समर के समय में हल्की हल्की हवा चल रही है तो वो कभी गर्म हो जाती है हवा, कभी ठंडी हो जाती है, तो वो हो जाता है कप्रेशियस। CAPRICIOUS, कप्रेशियस, क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इसी के साथ जो 11वां वर्ड है शाम का दोस्तों वो है बुंडोगल। बुंडोगल, BOONDOGGLE, बुंडोगल। बुंडोगल, BOONDOGGLE, बुंडोगल यानी कि एनी एक्टिविटी that होता है ना कि that pretends to be useful but it is really just a big waste of your valuable time। कोई ऐसी चीज जो लगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, पर वो आपका काफी समय वेस्ट कर देती है चीज, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? बॉन्डेगल, BOONDOGGLE, बॉन्डेगल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्या पता आप रिलेट भी कर पाए। बॉन्डेगल का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा। Of all the company meetings we have had this year, this was the biggest boondoggle। मतलब जितनी भी हमने मीटिंग्स की इस साल में, उनमें से ये वाली जो मीटिंग की आज हमने वो सबसे ज्यादा बोंडोगल थी, यानी कि बहुत ज्यादा समय भी लिया और बिल्कुल वेस्ट थी। हमें लगा था काफी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, इंट्रोडक्शंस होंगी, पर बिल्कुल व्यर्थ गया, सब कुछ वेस्ट था। तो बोंडोगल, BOONDOGGLE, बोंडोगल, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, साइकोफेंट। साइकोफेंट, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको साइकोफेंट आजकल। SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट यानी कि अ पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज समवन इन ऑर्डर टू गेन अ पर्सनल एडवांटेज। मतलब कोई व्यक्ति जो किसी को प्लीज करे, पैम्पर करे, या किसी की मतलब होता है ना कि किसी की चापलूसी करे ताकि उसको एक फेवर मिल सके या वो अपना काम निकलवा सके, तो उसे हम कह देते हैं साइकोफेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बिल्कुल एप्ट एक सूटेबल एक एग्जांपल देने वाली हूँ मैं आपको। यू टोटली डिजर्व दैट रेज, यू आर द बिगेस्ट साइकोफेंट इन द ऑफिस। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें ही मिलना था सबसे बड़ा प्रमोशन या रेज, क्योंकि तुम ही तो सबसे बड़े साइकोफेंट हो ऑफिस में। मतलब जो हर वक्त चापलूसी करता रहता है, मतलब होता है ना बिल्कुल जी हजूरी करता रहता है लोगों की, तो साइकोफेंट, क्लियर? गॉट इट? ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 248th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे कि आपको मजा आ रहा है इन वर्ड्स को सीख के, और आप यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए ये वर्ड्स को हम एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, यानी कि रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड था शाम का नफेरियस, NEFARIOUS, नफेरियस यानी कि एक्सट्रीमली विकेड, कोई चीज जो बेहद आपको अटपटी लगे, जिसमें से आपको स्मेल है कुछ गड़बड़ की या कुछ तो गड़बड़ है जैसे लगे, तो उसे हम कह देते हैं नफेरियस। जैसे द वे ही रन्स हिज बिजनेस इट इज जस्ट सो नफेरियस, मतलब जिस तरीके से वो अपना बिजनेस रन करता है वो काफी नफेरियस लगता है, यानी कि बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है, नफेरियस, क्लियर? इसी के साथ जो 10th वर्ड था इस शाम का वो था, क्या था? कैप्रीशियस, CAPRICIOUS, कैप्रीशियस यानी कि चेंजेबल, कोई चीज जो चेंज होती चली जाती है तो उसे हम कहते हैं कैप्रीशियस। जैसे कैप्रीशियस समर ब्रीज, मतलब एक जैसे होता है ना कि समर ब्रीज
हवा चलती है गर्मियों के दिन में तो कभी गर्म हो जाती है, कभी एकदम से ठंडी हवा हो जाती है, तो वो चेंज होती जाती है। सो कैप्रिशियस, क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड था दोस्तों वो था बॉन्डुगल, BOONDOGGLE, बॉन्डुगल। बॉन्डुगल का मतलब था एनी एक्टिविटी दैट प्रिटेंड्स या लुक्स टू बी यूजफुल बट इट इज रियली जस्ट अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। कोई चीज जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पर वो समय व्यर्थ कर दे, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाए उसकी वजह से, तो वो हो जाता है बॉन्डुगल, BOONDOGGLE, बॉन्डुगल। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छा दिया था, ऑफ ऑल द कंपनी मीटिंग्स वी हैव हैड इन दिस ईयर, दिस वाज द बिगेस्ट बॉन्डुगल। मतलब जितनी भी मीटिंग्स हमने की इस साल में, ये जो आज मीटिंग थी ये सबसे बड़ी बॉन्डुगल थी, यानी कि बहुत समय भी वेस्ट किया और बिल्कुल भी यूजलेस थी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लगा था कि काफी इंपॉर्टेंट बातें होंगी पर कुछ भी नहीं हुआ। सो इट वाज जस्ट अ बॉन्डुगल, BOONDOGGLE, बॉन्डुगल। तो इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड यानी कि 12वां वर्ड था शाम का, वो था साइकोफेंट। साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज समवन इन ऑर्डर टू गेन देयर पर्सनल एडवांटेज, मतलब गेन अ पर्सनल एडवांटेज, मतलब अपने फायदे के लिए किसी का आप चापलूसी कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं किसी को, तो वो होता है साइकोफेंट। जैसे you truly या totally deserve that raise or promotion, you are the biggest sycophant in our office, मतलब तुम्हें तो सबसे बड़ी प्रमोशन मिलनी थी, तुम ही तो सबसे बड़े साइकोफेंट हो हमारे ऑफिस में, मतलब जो सबसे ज्यादा मक्खनबाजी करता है अपने फायदे के लिए, सो साइकोफेंट। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 248th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी 4 और वर्ड्स के साथ। बात करनी है अभी, बने रहिए वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। Stay tuned, happy listening, happy learning. So दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 248th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about smart words that make you sound and look smart. ये ऐसे वर्ड्स जिनको यूज करेंगे तो आप स्मार्ट लगेंगे। तो हम बात कर चुके हैं 12 यानी कि 12 वर्ड्स की, अब बात करेंगे 13th वर्ड की। 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड है शाम का, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, जी हाँ दोस्तों, मेलिफ्लुअस, MELLIFLOUS, mellifluous. I repeat, MELLIFLOUS, mellifluous. Mellifluous यानी कि प्लीजिंग टू द ईयर, कोई चीज, ये भी वर्ड है जिसकी मैं बात की थी कुछ हफ्तों या महीनों पहले। मेलिफ्लुअस यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी आवाज आपको बहुत अच्छी लगे कानों को, तो उसे हम कहते हैं मेलिफ्लुअस। जैसे द मेलिफ्लुअस टोन्स ऑफ द वायलिन, मतलब वायलिन पे कुछ धुन बज रही थी जो कि आपके कानों को सुकून दे रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस के बाद मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस यानी कि प्लीजिंग टू द ईयर, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको सुन के आपके कानों को आराम है, सुकून मिले। जैसे द मेलिफ्लुअस टोन्स ऑफ द वायलिन, वायलिन की जो धुन थी वो कानों को सुकून दे रही थी, तो मेलिफ्लुअस, क्लियर। इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है ब्रोग, BROGUE, ब्रोग, BROGUE, ब्रोग यानी कि अ थिक एंड हैवी शू, एक ऐसा जूता जो बहुत थिक लगे, भारी भरकम लगे और हैवी लगे, तो वो हो जाता है ब्रोग, BROGUE, ब्रोग। जैसे I like your brogues, brother, मतलब मुझे तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लगे, brother. So I like your brogue, brogue यानी कि जूता जो हैवी जूता होता है, भारी भरकम, भार वाले जूते होते हैं ना कई बार मेन के, तो वो ब्रोग, BROGUE, ब्रोग। हल्के जूते को आप नहीं कह सकते, जो भारी होता है उसको कहते हैं ब्रोग। इसी के साथ जो 15th यानी कि 15वां वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है परफंक्टरी, परफंक्टरी,
परफंक्टरी, PERFUNCTORY, परफंक्टरी, 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 PERFUNCTORY, परफंक्टरी यानी कि hasty and without attention to details या not थॉरो, कोई चीज जो मतलब कि बहुत जल्दबाजी में की गई हो, ज्यादा गहराई में ना जाके की गई हो, ज्यादा जांच पड़ताल ना की हो, ऊपर से कर दी हो, तो उसे हम कहते हैं परफंक्टरी। जैसे अ परफंक्टरी इंस्पेक्शन फेल्ड टू रिवील द हाउस स्ट्रक्चरल फ्लॉज, मतलब घर का जैसे आपने चेक करवाया तो जल्दी में मतलब ऊपर से चेक किया, तो उसकी वजह से जो घर की जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें कुछ फ्लॉज थे वो नजरअंदाज हो गए, देखे मतलब किसी को ध्यान में ही नहीं आए। तो क्या कहा मैंने आपको, द परफंक्टरी इंस्पेक्शन फेल्ड टू रिवील द हाउसेस स्ट्रक्चरल फ्लॉज या मिस्टेक्स। ठीक है, चेक कराया अपने घर का कि सब कुछ ठीक से बन रहा है, तो वो जल्दी ऊपर से चेक किया, डिटेल में नहीं गए, तो परफंक्टरी जो चेकअप किया उसकी वजह से जो गलतियां थी, फ्लॉज थे, वो किसी की नजर में ही नहीं आए। परफंक्टरी, क्लियर। इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल का मतलब होता है इफ यू हैव विट्रियल फॉर समवन, वेल that means कि you don't like them, you hate them, जैसे that means they are far from your favorite person, मतलब जो मतलब अच्छे लोग हैं आपकी जिंदगी में उनसे बहुत दूर है, मतलब आपको बेहद नफरत है उन लोगों से, तो विट्रियल उस व्यक्ति के लिए आप यूज करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, डोंट इवन ब्रिंग अप दैट गाइज नेम, द अमाउंट ऑफ विट्रियल आई हैव फॉर दैट पर्सन आई कांट इवन एक्सप्लेन, मतलब उस बंदे की मेरे सामने बात भी मत करो, जितना मुझे उससे नफरत है खुंदस है उतना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितनी ज्यादा मुझे पसंद, मतलब होता है ना नापसंद हो कोई चीज, तो कितनी ज्यादा नापसंद है वो व्यक्ति। सो कोई व्यक्ति जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, बिल्कुल आपको उससे नफरत हो, तो वो होता है विट्रियल, एक भावना, विट्रियल भावना होनी। तो ये था हमारा 16th वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए रिकैप ले लेते हैं, बात कर लेते हैं वर्ड की। 13th वर्ड था मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस। आई रिपीट, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस यानी कि प्लीजिंग टू द ईयर, कानों को कोई धुन कोई चीज अच्छी लगे, सुकून दे, तो वो होता है मेलिफ्लुअस। जैसे द मेलिफ्लुअस टोन्स ऑफ द वायलिन, मतलब वायलिन की जो धुन थी वो कानों को सुकून दे रही थी, सो मेलिफ्लुअस। इसी के साथ जो 14th वर्ड था वो था ब्रोग, BROGUE, ब्रोग यानी कि अ थिक एंड हैवी शू, एक जूता जो काफी थिक है, मोटा है और हैवी है, भारी है, तो उसे हम कहते हैं ब्रोग। जैसे हे आई लव योर ब्रोग्स ब्रदर, मतलब तुमने जो ये जूते पहने हैं बेहद अच्छे हैं। ब्रोग हमने कहा है क्योंकि वो उसने शूज पहने जो हैवी हैं और काफी भारी हैं, मतलब हैवी भी है और थिक भी है, मोटे भी हैं, ठीक है, ब्रोग्स। इसी के साथ जो 15वां वर्ड है शाम का वो था एक अच्छा वर्ड यानी कि परफंक्टरी था वर्ड, PERFUNCTORY, परफंक्टरी, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब मैंने आपको बताया था हेस्टली एंड विदाउट अटेंशन टू डिटेल्स नॉट थॉरोली, मतलब कोई चीज जो ऊपर से कर दी गई हो, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो, जल्दबाजी में जल्दी से कर दी हो, डिटेल्स में नहीं जाके किया हो काम, तो वो हो जाता है परफंक्टरी। जैसे अ परफंक्टरी इंस्पेक्शन फेल्ड टू रिवील द हाउसेस स्ट्रक्चरल फ्लॉज, मतलब जो जल्दबाजी में चेक किया घर वगैरह, मतलब जो बन रहा है उसकी चेकअप करवाया जल्दी में, तो उससे नजरअंदाज हो गए, कुछ एक गलतियां थी वो ध्यान में ही नहीं आई क्योंकि ऊपर से चेक किया था। सो द परफंक्टरी, क्लियर, ऊपर से कोई चीज की गई हो, गहराई में ना जाके की गई हो, तो उससे हम कहते हैं परफंक्टरी, PERFUNCTORY, परफंक्टरी। इसी के साथ जो 16th यानी कि 16वां वर्ड था शाम का वो था विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल यानी कि इफ यू हैव विट्रियल फॉर समवन दे आर फार फ्रॉम योर फेवरेट पर्सन, अगर आपको किसी के लिए विट्रियल है यानी कि आपको कोई व्यक्ति ऐसा जिसके लिए आपको खुंदक है, वो पसंद बिल्कुल नहीं है, नफरत है या आपको पसंद नहीं है वो व्यक्ति, तो आप वर्ड यूज करेंगे विट्रियल। जैसे डोंट इवन ब्रिंग अप दैट गाइज नेम, द अमाउंट ऑफ विट्रियल आई हैव फॉर हिम आई कांट इवन एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स, मतलब उस व्यक्ति का नाम भी मत लो मेरे सामने, जितना मैं उसको नापसंद करता हूँ वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितना करता हूँ। सो विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 248th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो ये हो गए हमारे सभी की सभी वर्ड्स, पर अभी आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में हमें करनी है और बात
तो मिलती ब्रेक के उस पर। मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 248th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about smart words to make you look smart. जी हाँ, ऐसे वर्ड्स की बात की है जो अगर आप यूज करेंगे तो आप काफी स्मार्ट साउंड करेंगे। तो ये बस आपको कैसे लगी है, क्या आप कुछ एड अप करना चाहते हैं या कुछ भी सजेशन या फीडबैक आइडियाज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे हमारा पेज भी है रेडियो उड़ान के नाम से। स्काइप हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। अगर आप ट्विटर पे है तो रेडियो उड़ान हमारा ट्विटर पे हैंडल भी है। साथ ही अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली अप्रोच करके मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है divya31s DIVYA31s। और साथ ही साथ मेरा जो मेल है वो है divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो वहाँ पे भी आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी फॉलो कर सकते हैं divyavision31s DIVYAVISION31s। तो कहीं भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं और वहाँ पे बेल बटन हिट जरूर करिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो जल्दी से रेडियो उड़ान को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे कमेंट एरिया में जाके अपने कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक आइडिया सजेशंस या कुछ ऐड अप करना चाहते हैं तो वो भी। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हुई इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम द नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, good luck, and make sure that you are using these words. Good luck. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com.